चलिए आ जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं और कल का एग्जाम में जो आने वाला है बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर क्या है आज का क्वेश्चन। तो आज आप लोग बिना बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। और आज देखिए छोटा क्वेश्चन के तौर पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी चांस है एग्जाम में आने की। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकता है। चलिए आज हम लेके आए हैं दहीवाली मंगप्पा से। कहाँ से? तो दहीवाली मंगप्पा से लेके आए हैं, जो वर्णिका में मिलेगा। आपका हिंदी का जो छोटा किताब होता है हिंदी, वो वर्णिका होता है, उसमें 5 से 6 चैप्टर होता है, वही वर्णिका हम लेके आए हैं आप सबों के लिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे वर्णिका से थोड़ा सा क्या क्या टॉपिक है, मेन सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी चांस, सेंटर एग्जाम में आने की काफ़ी चांस बने रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं दहीवाली मंगप्पा। मंगम्मा क्या कहता है? श्रीनिवास इसका लेखक है। लेखक का नाम क्या? अयंगर रामानुज। क्या है? श्रीनिवास का मूल नाम यानी शुद्ध नाम क्या है? अयंगर रामानुज। चलिए अब इसके बात करते हैं हम, क्या नाम इसका पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास अयंगर रामानुज। इसका पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास अयंगर रामानुज है इसका। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म की बात किया जाए तो इसका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में। जन्म की भूमि इंदौर गांव मद्रास। यानी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी अब 26 अप्रैल 1920 ईस्वी में। देखिए हम यहाँ पे आपका कितना हो गया? आपका 4 क्वेश्चन हो गया। देखिए दहीनिवास का पूरा नाम क्या है? 1 नंबर। उसके बाद जन्म कहाँ हुआ था? भूमि का है और कहाँ पे भूमि स्थान है। उसके बाद मृत्यु कब हुई थी। 4 ऑब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे आपको 4 नंबर आ ही गया, समझ लीजिए। बस आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर से क्या कहता है कि रंगप्पा कौन था? क्या कहता है क्वेश्चन? क्या कहता है? रंगप्पा कौन था? उसके बाद क्या है कि और वह मंगप्पा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था और मंगप्पा से क्या चाहता था? देखिए उत्तर इसमें इस तरह लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी वर्णिका से ली गई है और इनके लेखक यह रचित दहीवाली मंगप्पा से है, जिनके रचिता श्रीनिवास जी अयंगर जी या रामानुज जी हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका आंसर क्या देना है। इसका आंसर देना है रंगप्पा मंगप्पा के गाँव का रमपट और जुआरी लड़का था। वह मंगप्पा से धन चाहता था, वह धन उससे पैसा लेना चाहता था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किसे दी है? यानी किसे दी है? सास क्या? सास, वो कथावाचक जो लेखक है वो श्रीनिवास जी, वो सास और बहू की उपमा किसे दी है? तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे क्या है? सास और बहू की उपमा किसे दी है? तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाला मगरमच्छ को बहू और ऊपर से बाहर पकड़कर बचाने वाला रक्षक जो है उसका उपमा दिया है। किसको? सास ने उसका सास का उपमा दी है। यानी जो पैर पकड़ खींचे वो बहू होता है और जो बचाए जो रक्षा करे वो सास होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरा? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? देखिए कहानी आप सारांश को पढ़िएगा तो आपको शिक्षा जरूर मिलेगा और सब चीज़ याद रहता है सारांश पढ़ने से और उसका क्या पता पूरा किताब पढ़ने से। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी से क्या मिली है। तो हम शॉर्ट में बता देते हैं कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है, यह शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के झंझटों में ना पड़ना चाहिए। योग्यता के अनुसार उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल गले। यानी समय रहते हुए सब कुछ दे देना चाहिए ताकि मूर्खता ना हो और झंझटों में ना पड़ें, बस आपका जो काम है वही काम आप कर पाएँ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि चौथा। क्वेश्चन नंबर क्या है? चौथा में क्या कहता है कि दहीवाली मंगप्पा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? देखिए बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? तो यहाँ पे तरीका की बात कर रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका आंसर कि बहू बुद्धिमती थी। क्या थी? बहू जो है बहुत चालाक थी, बहुत चालाक और अच्छी बहू। कौन? बहू यानी पुतहू। तो उसने सोच समझ कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया और बच्चे को समझा दिया कि दादी बहुत मिठाई देगी। तो बच्चा तो जिद्दी होता ही है, बच्चा लालची भी होता है। तो क्या किया? बच्चा जब दादी के पास चला गया और दादी के साथ बाजार को चला गया। वहाँ मचल रहा था, बाजार चला गया और तो बेटा ने बहू से उस समझाया, अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की और पोता ही समझौते का जरिया बन गया। बहू की योजना थी, ये की थी, ये बहू की चाल थी।
बेटा पुत्र क्या होता है सास को एक तरफ लाने का। चलिए अब बात करते हैं क्या कि दही वाली मंगप्पा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। देखिए अब यहाँ पे कहानी जो हम पढ़ रही है तो वो दही वाली जो मंगप्पा क्या था, दही वाली मंगप्पा का कहानी का कथावाचक कौन है, इसको लिखने वाला कौन है। तो देखिए इसमें इसको लिखने वाला कौन है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस कहानी का कथावाचक केन बेकंठपुर की रहने वाली एक भ्रम संभ्रांत महिला थी। क्या थी, बेकटपुर की, यानी बेकटपुर की रहने वाली एक क्या थी, एक संभ्रांत महिला थी। तो महिला थी जिसने मंगप्पा जी का जिसे मंगप्पा माँ जी कहती है, यानी मंगप्पा उसी का नाम थी। क्या थी, उसी का नाम थी, यानी महिला मंगप्पा को कहती थी। तो अब बात करते हैं कि वह दादी बेचने की कार्य करती थी। वो जो महिला थी मंगम्मा जो थी वो क्या करती, दही बेचने की कार्य करती थी। तो उनकी पति बड़े शौकीन मिजाज का था। किसका, मंगम्मा का पति जो था वो बहुत ही शौकीन मिजाज का था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए उसके साथ बेटा बहू और एक पोते थे। क्या थे, इसलिए मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसके पास एक बेटा बहू और पोते थे। क्या थे, बेटा बहू और पोते। महिला यानी मंगप्पा दही वाली अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। क्या थी, अंधविश्वास, यानी कोई कुछ कह दिया तो विश्वास कर नहीं, ऐसा नहीं करती थी वो। अंधविश्वास इसी को कहते हैं कि कोई हमें गाँव वाला कहे कि तेरा सास खराब है, तेरा सास ऐसे बोलती वैसे बोलती, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये सब अंधविश्वास में रहना चाहिए कि चलो मेरा सास है, मेरे पास बोलेगा तब हम मानेंगे। तो इस सब से क्या कहती है, वो दूर रहती थी और सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझाती थी। कौन, मंगप्पा। तो चलिए कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली तो आप खुद ही जान सकेंगे। चलिए इतना क्वेश्चन का आंसर दिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो इंटर देखने के लिए धन्यवाद।